आपके मुश्किल समय में सही निर्णय लेने में आपके लिए हेल्पफुल होगा। यह उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता में दिया है। आइए जानते हैं मुश्किल समय में सही निर्णय कैसे लें। श्री कृष्ण ने हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को जो भी उपदेश दिए वो आज भी और हमेशा भी मानव जाति का मार्गदर्शन करते रहेंगे। श्री कृष्ण ने सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत में अर्जुन को ऐसे उपदेश दिए जिससे प्रेरित होकर युद्ध में डरे हुए अर्जुन को युद्ध जीतना आसान हो गया। यहाँ मैं प्रभु श्री कृष्ण के इस महान उपदेश को सरल आम बोलचाल की भाषा में बोल रहा हूँ। अर्थ एवं भावार्थ समान रहेंगे। लाइफ के हर सिचुएशन में हमें कोई न कोई डिसीजन तो लेना ही होता है, चाहे वो छोटा सा डिसीजन हो या बड़ा डिसीजन, यानी हर कदम पर निर्णय लेना ही है। और आप जो भी डिसीजन आज लेते हो वो डिसीजन आपका फ्यूचर बनाता है। हम जो भी निर्णय लेते हैं उसका इफेक्ट उसी अकॉर्डिंग होता है, यानी उसी निर्णय की वजह से भविष्य में हमें सुख एवं दुख मिलते हैं। हमारे हर एक डिसीजन का इफेक्ट हम पर ही नहीं बल्कि हमारे परिवार और आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। करेक्ट डिसीजन इन डिफिकल्ट टाइम्स। जब भी प्रॉब्लम सामने आती है तो हम व्याकुल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और हमारे मन में नेगेटिविटी की फीलिंग आने लगती है। हम अनिश्चितताओं से घिर जाते हैं, तरह तरह के सवाल और बेचैनी से मन अशांत हो जाता है। पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन उस समय हमें कोई न कोई निर्णय लेना ही होता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है पर मन बन जाता है युद्ध भूमि। ज्यादातर डिसीजन हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं लेते बल्कि इसलिए लेते हैं कि अभी कैसे न कैसे छुटकारा मिल जाए और हमारे मन को शांति मिले। पर ऐसा नहीं होता क्योंकि उस समय हमारा मन बहुत व्याकुल होता है। तो क्या कोई दौड़ते हुए खाना खा सकता है? नहीं ना। तो युद्ध से जूझता मन, प्रॉब्लम के कारण व्याकुल मन राइट डिसीजन कैसे ले सकता है? सही निर्णय तभी लिया जा सकता है जब मन शांत हो, और शांत मन से ही ऐसे निर्णय लिया जा सकता है जो भविष्य में सुखद हो। इसके विपरीत जब निर्णय मन को शांत करने के लिए लिया जाता है तो सही मायने में व्यक्ति अपने लिए कांटों भरा पेड़ लगाता है। निर्णय मन को शांत करने के लिए नहीं बल्कि शांत मन से लें। जब भी हम डिसीजन लेते हैं मोस्टली दूसरों के सजेशंस के अनुसार लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि जिस व्यक्ति से भी हम सलाह ले रहे हैं क्या वो हमें सही सलाह दे पाएगा। हमें इस बात को सोचना चाहिए। हमारा फ्यूचर हमारे प्रेजेंट के अकॉर्डिंग होता है, यानी हमारे भविष्य का आधार हमारे आज किए गए निर्णय पर होता है। तो क्या किसी और के सजेशन के अकॉर्डिंग हम अपना भविष्य बनाएंगे? तो क्या हमारी पूरी जिंदगी किसी दूसरे के सजेशन के अनुसार चलने वाली है? क्या एक ही सिचुएशन में कई लोग अलग अलग सजेशन नहीं देंगे क्योंकि वो सलाह उनके अनुसार होगी, आपके अनुसार नहीं। यह आपकी जिंदगी है, इसे आप औरों से बेहतर जानते हैं। मंदिर में दो लोग खड़े हैं, एक कहता है कि दान करना चाहिए और दूसरा चोर है, वो कहता है कि यदि अवसर मिले तो इस मूर्ति के गहने चुराने चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके मन में सच्चाई है उसके द्वारा दिया गया परामर्श आपको सुख की ओर ले जाएगा, परंतु आप सही और गलत का निर्णय कैसे करेंगे? हाउ विल यू डिसाइड द राइट एंड रॉन्ग? इसके लिए आपको अपने मन में धर्म को स्थापित करना होगा, क्योंकि धर्म और सच्चाई से लिया फैसला चाहे वो आज कितना भी कठोर लगे पर आपके लिए, आपके परिवार के लिए और समाज के लिए आने वाले कल में बेहतर होगा। आने वाला कल यानी फ्यूचर किसने देखा है? हम भविष्य के आधार पर आज का निर्णय लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जो भी निर्णय लें वो फ्यूचर में हमें सुख देने वाले हों। आप अपने जीवन को देखिए, क्या आपके ज्यादातर निर्णय के पीछे भविष्य का विचार नहीं होता है? और हो भी क्यों न, हम सभी चाहते हैं कि हमारा भविष्य खुशियों से भरा हो, हमारे परिवार को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। यानी हम सभी अपने जीवन को सरल और सुखमय बनाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु भविष्य को तो कोई नहीं देख सकता। हाँ, भविष्य को कोई नहीं जानता, परंतु कल्पना की जा सकती है।
और हम जीवन के सारे निर्णय कल्पनाओं के आधार पर ही करते हैं, तो क्या निर्णय करने का कोई तीसरा रास्ता मार्ग हो सकता है? विचार कीजिए, आप जो भी निर्णय करते हैं, आप सुख पाना चाहते हैं, संतुष्टि पाना चाहते हैं, बेहतर परिणाम पाना चाहते हैं, तो याद रखें कि सारे सुखों का आधार धर्म है और धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है। इसलिए जब भी आप कोई डिसीजन ले तो अपने हृदय से यह प्रश्न कीजिए कि मैं जो भी निर्णय ले रहा हूँ क्या वो मेरे स्वार्थ के कारण ही तो नहीं ले रहा, यानी जो भी निर्णय मैं ले रहा हूँ वो स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से, क्या इतना पर्याप्त नहीं है? किसी मुश्किल समय में जब आप धर्म से कोई निर्णय लेते हैं तो विचार कीजिए कि वो निर्णय अधिक सुखमय नहीं होगा। यह पोस्ट मुश्किल समय में सही निर्णय, करेक्ट डिसीजन इन डिफिकल्ट टाइम्स, आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट कर अवश्य बताएं। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।